नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि घर में दरिद्रता का वास किस प्रकार से होता है, किन ऐसी चीज़ों को करने से, कौन से ऐसे कार्य हम करते हैं जिससे हमारे घर में दरिद्रता आती है, माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और हमारे सर पे कर्जा चढ़ता चला जाता है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें अपने घर पे नहीं करने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे कार्य जिनको ध्यान देकर हम इन सब मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं और माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर की दरिद्रता को भी हटा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी पर्स, जो आप पर्स रखते हैं अपने पास, जो इसमें आप हमेशा मनी को रखते हैं, अपने धन को रखते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो पर्स साफ़ सुथरी, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सुरक्षित, सुगंधित होनी चाहिए। आप अपने पर्स में एक छोटी सी इत्र की बोतल ज़रूर डाल के रखें क्योंकि इत्र माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक पसंद होता है। आप अपने पर्स में एक कौड़ी भी रख सकते हैं, चाहे आप उस कौड़ी को अभिमंत्रित करवा लीजिए या फिर आप अपने घर पे, अपने घर के मंदिर पे रखकर स्वयं ही उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। और इस तरीके से पूजा की हुई कौड़ी को अपने पर्स पे ज़रूर रखें। कटी फटी गंदी पर्स नहीं लेनी चाहिए, उस पर धन नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी गंदी जगह पर नहीं वास करती हैं। जिनके पास कटे फटे इस तरीके के पर्स होते हैं जो कि जिनमें स्मेल आ रही होती है या फिर देखने में गंदे लग रहे होते हैं या कटे फटे होते हैं, तो इस तरह की पर्स में माता लक्ष्मी कभी भी, इसीलिए धन ऐसी पर्स में नहीं रुकता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पर्स को वेल मेंटेन रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए और सुगंधित रखना चाहिए। दूसरा, अपने गुरुदेव के घर, आपने यदि किसी को भी अपने गुरु बना रखे हैं, आपके कोई भी गुरुदेव हैं या नहीं हैं, आप ऐसे ही किसी भी गुरुजन से मिलने जा रहे हैं, तो उनके पास जाने से पहले कुछ ना कुछ आप मीठा अवश्य लेकर जाएं या फिर आप उनको दक्षिणा अवश्य देकर आएं। मंदिरों में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमेशा ही अपने साथ दक्षिणा या मिठाई, फल कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। मंदिर में और अपने गुरुजी के आश्रम में कभी भी खाली हाथ जाना उचित नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। अगर आप उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ दक्षिणा, अगर आप कुछ भी नहीं लेके गए हैं तो लास्ट में जब आप चलने लगते हैं तो कोई कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी झोली धन से भरती हैं। तो इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। कुछ भी ले जाइए, फल, मिठाई, जो भी आपको मिलता है आप लेकर जाइए। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है, धन की कमी है, आपका जीवन ठीक से नहीं यापन हो पा रहा है धन के कारण, तो आपको एक कार्य करना है। आपको ईशान कोण में एक कलश रखना है। वैसे भी आपको ईशान कोण में एक कलश ज़रूर रखना चाहिए जो कि अक्षत से भरा हुआ होना चाहिए। उसमें एक सिक्का, एक कौड़ी, एक गोमती चक्र, कमलगट्टा के 5 दाने और अक्षत जो कि टूटे हुए ना हो, इनको भरकर आपको ईशान कोण में रखना है और उसके ऊपर एक नारियल रखना है आपको। तो इस तरीके से आपको कलश को रखना है। वहाँ पर कलश का मुंह मौली से अवश्य ही आपको बांधना है, ये मत भूलिएगा। इस तरीके से अगर आप कलश रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करेंगी, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, वरना आपको चुकाने में पूरा जन्म निकल जाएगा, आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे। यदि मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो कर्जा ज़्यादा चढ़ता चला जाता है, रोग बढ़ता है, शत्रु भी बढ़ते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि मंगलवार को कभी भी आपको कर्ज नहीं लेना है। यदि आपके घर पर बंद घड़ी पड़ी है तो उनको हटा दें या रिपेयर करा लें।
अपने घर पे रिपेयर करा के उनको लगा लें। टूटे फूटे बर्तन, घड़ी, कुर्सी, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान, ये सब चीज़ें घर पे नहीं रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समय के अनुसार हटा देनी चाहिए। ये सब चीज़ें रखने से आपके घर का वास्तु दोष पैदा होता है, राहु भी मजबूत होता चला जाता है, यानी कि राहु दोष उत्पन्न होता चला जाता है और इस तरह की चीज़ों से आपके घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ती चली जाती है, निगेटिव ऊर्जा का वास होता चला जाता है और माता लक्ष्मी आने की बजाय अप्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर से जाने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके घर में ये सब टूटी फूटी चीज़ें, बंद घड़ी, शीशा, जैसे कि टूटा हुआ शीशा इत्यादि, ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समयानुसार हटा देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि लेटा हुआ है, सो रहा है, तो आपको उस समय पे उसके पैर नहीं छूने चाहिए। या तो पहले आप उनको उठा लीजिए, उठा के बैठा लीजिए, इसके बाद आप उनके पैर छूइए, या फिर आप उनको इग्नोर कीजिए। आप उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं और ना ही उनका पैर छू सकते हैं। ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये सब कार्यों का आप ध्यान रखिए। और आपको मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए, ना ही बालों में तेल लगाना चाहिए, ना ही बालों को, नाखूनों को काटना या कटवाना चाहिए, ना ही पुरुषों को दाढ़ी उस दिन बनानी चाहिए। मंगलवार ये सब करने से दरिद्रता घर पे आती है, क्योंकि मंगलवार खरा दिन होता है और इस दिन ये सब कार्य करने से घर पे दरिद्रता का वास होता है। माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और धन का आगमन कहीं ना कहीं से रुकने लगता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जिस घर में तुलसी जी का पौधा नहीं होता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। तुलसी जी की सेवा ज़रूर करें। सुबह शाम तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाएं, तुलसी जी की सेवा करें। जिस घर में यह सब नहीं होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास कम से कम होना शुरू हो जाता है। तो और तुलसी जी के पौधे में जब भी जल डालें तो इतना जल डालें कि वो नीचे गमले से बहकर ना जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके बाथरूम में बाल्टी को खाली नहीं रखना चाहिए, या तो बाल्टी को भर कर रखें या फिर उसको उल्टा करके रखें। आप अगर भर नहीं सकते हैं तो आप बाल्टी को पलट कर रख दीजिए, यानी कि बाल्टी का जो मुंह है उसको नीचे की तरफ कर दीजिए। इस तरीके से आपको बाल्टी रखनी है, या फिर आपको बाल्टी को भर कर रखना है। खाली बाल्टी बाथरूम में अगर रखी होती है तो वो निगेटिव एनर्जी पैदा करती है, निगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न करती है और वही चीज़ है कि माता लक्ष्मी यानी कि धन की हानि होना शुरू हो जाता है। आपकी जो तिजोरी है उसमें लाल रंग का एक कपड़ा लक्ष्मी माँ को आसन देने के लिए ज़रूर बिछाइए। समय समय पर धूप दीप अपनी तिजोरी को ज़रूर दिखाते रहिए। जूठे बर्तनों को पूरे घर में बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग आलस्यवश खाते हैं, अपने सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे या फिर टेबल पे जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। तो ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। अगर घर पे जूठे बर्तन बिखरे रहते हैं तो निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है और वही चीज़ है कि माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी अप्रसन्न होने लगती हैं, दरिद्रता वास करने लगती है। तो इस तरीके के कार्य आपको नहीं करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपने घर पे बदलाव देखिए। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।